करते हैं कुछ टॉप 10 ट्रेडिंग कॉल्स का। हमारी सुबह हमारी काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात हुई जिन्होंने कि कुछ कॉल्स हमें सुझाया है, लेकिन ध्यान रखिए आज एक्सपायरी का भी दिन है तो स्टॉप लॉस का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। शुरुआत 5 पैसा कैपिटल की कॉल से करेंगे और इन्होंने कोरोमंडल में बिकवाली करने की राय दी है। कल हमने देखा था कि स्टॉक में दबाव था, 2% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी, तो आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आज भी वीकनेस बरकरार रहेगी। 1012 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1078 का। इसके अलावा ग्लेनमार्क में खरीदारी करने की राय आ रही है। सुबह हमारी गौरव से भी बात हो रही थी, उन्हें भी फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे। ग्लेनमार्क में भी हमने देखा था कि अच्छी तेजी थी। 418 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर आज भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 390 का। वेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कैनरा बैंक। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। कल बैंकिंग शेयरों में भी हमने देखा था कि आखिरी कुछ मिनटों में शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। कैनरा बैंक में 250 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 234 का। और ग्रैनुअल्स यहां पर भी इनको पसंद आ रहा है, तो फार्मा स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, खास करके ग्लेनमार्क और ग्रैनुअल्स। आखिरी कुछ मिनटों में कल हम देख रहे थे कि 3-3.5% की तेजी देखने को मिली थी, अच्छी क्लोजिंग थी, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। ग्रैनुअल्स पर भी 340 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 320 का। मोतीलाल ओसवाल ने भी कैनरा बैंक में अपनी खरीदारी की राय सुझाई है 250 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस 234 का देख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है। कल ऑटो शेयरों में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, खरीदारी करके चलिए 3030 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2860 का। आखिर में आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है हेवल्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं 1390 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1300 का। और एचपीसीएल भी इनको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी हमने अच्छी कल बाइंग देखी थी, 272 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 259 का। जैनाम के जो तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही हैं उसमें पहला है कोफोर्ज। यहाँ पर खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं। टारगेट होगा 3960 का। स्टॉप लॉस होगा 3850 का। और आईआरसीटीसी भी ने अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव रुझान है। 699 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं आईआरसीटीसी में। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 654 का। तो जो 10 कॉल्स हमने बताई आपको उसमें 9 में खरीदारी, 1 में बिकवाली की राय थी कोरोमंडल इंटरनेशनल में। और जो रुझान आज दिखाई दे रहा है वो फार्मा शेयरों में नजर आ रहा है। जो कॉमन कॉल्स आई हैं आज के दिन जो एनालिस्ट को पसंद आ रही है उसमें ग्लेनमार्क है, ग्रैनुअल्स पर आप नजर रखिए। कैनरा बैंक में भी काफी सारे जानकारों की आज कॉल्स निकल कर आई हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आप नजर रखिए। अच्छी तेजी आज यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और कल का मार्केट का एक और हाल ले लेते हैं। कल किस तरह का बाजार में कारोबार देखने को मिला, एक क्विक रिकैप देने के लिए हमारे साथ डिम्पी गारा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग कल जो सेक्टर्स चल रहे थे, जैसे भी आप कुछ शेयर्स भी बता रहे हैं, तो उसमें कल हमने देखा मीडिया सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बज़ था। जेल की यानी कि जी एंटरटेनमेंट की वेटेज काफ़ी थी, तो इसलिए ये सेक्टर सबसे तेज़ चलता हुआ दिखा आपको। कल रुक के आईटी के अंदर भी खरीदारी हो रही थी, तो कल धीरे धीरे आईटी ने पार्टिसिपेट किया और आईटी कल सबसे अच्छा ट्रेंडिंग बढ़ने वाला सेक्टर्स बन गया। तो कल 2 सेक्टर के लिहाज से ये था। उसके अलावा सरकारी बैंकों में भी कल काफ़ी अच्छा रुझान आया जब सरकार ने ये कहा कि उनको 1.5% की छूट के साथ किसानों को लोन दिया जाएगा। उसमें पीएनबी, यूनियन बैंक, कुछ इस तरह के सरकारी छोटे बैंक वापस गति में आ गए, तो इसलिए सरकारी बैंकों का इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे से चला। अब आते हैं निफ्टी के कल टॉप गेनर्स कौन कौन से थे। निफ्टी में कल बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ट्विंस का कल काफ़ी काम आया। हालांकि एचडीएफसी ट्विंस थोड़े कल पीछे हटे, बजाज के ट्विंस आगे आए हैं। और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और एचडीएफसी लाइफ ये कल काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखे। अब मैं आता हूँ जरा लूजर्स पे। कल बाजार के अंदर कौन कमज़ोर था। कल एमएनएम के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी एक्चुअली, और टाटा मोटर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। दोनों शेयर्स ने ऑटो इंडेक्स को भी वीक कर रखा था। कल अगर सबसे चलने वाला सेक्टर था वो था मीडिया और सबसे गिरने वाला सेक्टर था वो था ऑटो। अब आ जाते हैं आगे। कल 52 वीक हाई किसने लगाया। कल साल का हाई लगाया आइशर मोटर्स ने। बैक टू बैक जब से इसकी नई गाड़ी लॉन्च हुई है हंटर, तब से लगातार ये शेयर चल रहा है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ के अंदर और एसबीआई कार्ड्स दोनों ही काफ़ी अच्छे से मार्केट के अंदर मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, अगर एसबीआई को छोड़ दें जो कि कोर बैंक है। आ जाते हैं दूसरे शेयर्स पे जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली वीकली बेसिस पर, वो था एचडीएफसी लाइफ। हफ्ते भर में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। बीपीसीएल सरकारी कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। आप ध्यान रखें बीपीसीएल में करीब 1 लाख से ज़्यादा करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस हुआ है और सरकार की फिर से
महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जहाँ पे विनिवेश करना चाहती है, इसलिए शेयर को ज़्यादा गौर से देखिएगा। आयशर मोटर ये भी लगातार वीकली परफॉर्मेंस पे काफ़ी अच्छा रहा है। अंडर परफॉर्मेंस किस शेयर की थी? थोड़े फार्मास्यूटिकल शेयर ऐसे थे जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसमें था डिविस लैब, अपोलो हॉस्पिटल और हिंडाल्को। अब आते हैं कि डिलीवरी गेन कहाँ पे हुआ। डिलीवरी के हिसाब से कोटक और एक्सिस बैंक में दोनों में डिलीवरी गेन काफ़ी ठीक ठाक कल बनता हुआ दिखा है। आ जाते हैं मिड कैप की श्रेणी में कौन से गेनर्स थे। आरती ड्रग्स के अंदर जब खबर आई कि उसके एक सॉल्ट को लेकर, एक केमिकल को लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, शेयर 10% ऊपर गया। हैप्पीएस्ट माइंड और हिकाल लॉजिस्टिक ये शेयर भी काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। निफ्टी के मिड कैप लूजर्स की कैटेगरी में आप देखेंगे तो कल होटल शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, शैलेट उसमें से एक था। इसके अलावा यूटीआई एएमसी ताबड़तोड़ चलने के बाद कल रुक गया, और इसके अलावा सोना कॉमस्टार जिसमें आज एक डील लग सकती है, वो भी कल टॉप लूजर बन गया मिड कैप श्रेणी के अंदर। अब आ जाते हैं मिड कैप के 52 वीक हाई शेयर कौन कौन से थे जो साल के अच्छी परफॉर्मेंस पे चलते हुए दिखे। वो था ट्रेंट, दिव्यानी, जहाँ पे खबर ये थी कि इनका एंकर लॉक इन खत्म हो चुका है, और बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पे मैंने आपको पहले भी खबर बताई कि सरकार ने 1.5% छूट के साथ किसानों को लोन देने की बात कही है। आ जाते हैं मिड कैप श्रेणी में आउट परफॉर्मेंस कहाँ पे था। वो था हिकाल में, गुजरात एल्कलीज और जोमेटो में। जोमेटो में जब से 3 नए फंड मैनेजर्स अंदर आए हैं, या मैं बोलूँगा फंड्स का पैसा अंदर आया, तब से शेयर रुक नहीं रहा। ये 45 से सीधा 61 कल इसने हाई भी लगा दिया। मिड कैप श्रेणी में कल जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो थी पीवीआर की और आईएनएक्स की। आपको मालूम है मूवीज़ नहीं चल रही तो दोनों शेयर का पिटना लाजमी था, और पिट भी रहे हैं मार्केट के अंदर। इप्का लैब भी सुधर नहीं रहा, यहाँ पे भी लगातार हमने बैक टू बैक सेलिंग का प्रेशर देखा। ये आउट अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आ गया हफ्ते भर के हिसाब से। अब आ जाते हैं डिलीवरी कहाँ पे बढ़ी है मिड कैप श्रेणी में। वहाँ पे आप देखेंगे स्टार हेल्थ के अंदर कल डिलीवरी अच्छी बढ़ी है। कल आपको पता होगा एक ब्लॉक लगा था करीब 10 से 12 लाख शेयरों का, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रेयर एंटरप्राइजेस के राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग इसमें है, और इक्विटास बैंक, साथ ही अजंता फार्मा, ये 2 शेयर और ऐसे हैं जहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हमने आपको बताए, मिड कैप में किस तरह का एक्शन था और दिन भर बाजार में कौन से सेक्टर में तेजी देखने को मिली, ये सब हमने अभी